नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़ और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जिले में दूसरे चरण चुनाव को लेकर 5 विधानसभा क्षेत्रों में पीठासीन पदाधिकारियों ने ईवीएम को लेकर हुए रवाना। बुचा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा के दौरान उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जमकर बरसे तेजस्वी यादव पर। और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने एनडीए और महागठबंधन से 15-15 वर्षों का मांगा हिसाब। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को होने वाले द्वितीय चरण के मतदान को सफलतापूर्वक संपन्न कराने को लेकर 5 विधानसभा क्षेत्रों के पीठासीन पदाधिकारी ईवीएम और वीवीपैट के साथ मतदान केंद्रों की ओर हुए रवाना। मुजफ्फरपुर में दूसरे चरण का मतदान 5 विधानसभा क्षेत्र में होगा कल। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ ईवीएम मशीन लेकर निकल रहे हैं चुनाव अधिकारी। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को सुबह 7 बजे से आरंभ होगा। मुजफ्फरपुर जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र काटी, बरुराज, साहेबगंज, पारो और मीनापुर क्षेत्र में होना है मतदान। जिला प्रशासन द्वारा मतदान की तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं आज स्ट्रांग रूम से सभी विधानसभा क्षेत्र के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में ईवीएम मशीन सभी पीठासीन पदाधिकारियों को देकर अपने अपने बूथों पर रवाना किया जा रहा है। चुनाव के लिए सभी बूथों पे पैरामिलिट्री की फोर्सेस दी गई हैं। इसके अलावा चेकिंग में नाकाज में भी पैरामिलिट्री की फोर्सेस या बीएमपी के फोर्सेस हैं। सभी लोग निष्पक्ष होकर के पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करें इस फेस्टिवल में और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करें, यही अपील। चुनाव कल है, उसी की तैयारी में हम लोग हैं और आज यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज जो हमारा बजगरी बना है, यहाँ से हम लोग ईवीएम पीसीसीपी के माध्यम से डिस्पैच कर रहे हैं और उसके लिए प्रति विधानसभा हम लोगों ने 8 काउंटर बनाया है ताकि लोगों को अधिक असुविधा नहीं हो, आसानी से उनको मिल जाए और लोग अपना ईवीएम लेकर के जाएं। ब्रीफिंग हम लोगों ने कर दिया है। सभी मजिस्ट्रेट पुलिस पदाधिकारी हमारे आ रहे हैं और ईवीएम लेके प्रस्थान कर रहे हैं। बोचहां से वीआईपी प्रत्याशी मुसाफिर पासवान के पक्ष में मतदान की अपील करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने जनसभा पर जनता से जंगल राज की वापसी नहीं होने देने की अपील की। सोमवार को बोचहां विधानसभा क्षेत्र के सरफुद्दीनपुर हाई स्कूल के मैदान में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एनडीए के वीआईपी प्रत्याशी मुसाफिर पासवान के पक्ष में मतदान की अपील अपने जनसभा में मंच से की। उप मुख्यमंत्री ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि जो पिता अपने पुत्रों को मैट्रिक तक नहीं करा पाया, उन्होंने मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख लिया। उन्होंने कहा कि फिर इस बार नीतीश कुमार ही सरकार बनाएंगे। बिंद, मल्ला, नौनिया, बेलदार, निषाद, सानी, तीयर का बेटा सन ऑफ मल्ला पैदा हुआ है, जो आज सबसे बड़ा नेता है मल्ला समाज का। कैप्टन जय नारायण निषाद के बाद अगर बिहार में निषाद का सबसे बड़ा कोई नेता है, उसका नाम मुकेश सहनी है। मुकेश सहनी है, मुकेश सहनी है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कुर्नी विधानसभा क्षेत्र से अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और तीसरे चरण के लिए जोर शोर के साथ चुनाव का प्रचार प्रसार हो रहा है। तमाम पार्टियों के बड़े नेता जनसभा को संबोधित करने में जुटे हुए हैं। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव भी अपने प्रत्याशियों के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर संबोधन कर बिहार को बेहतर बनाने के वादे कर रहे हैं। सोमवार को जाप सुप्रीमो लालू यादव कुर्नी विधानसभा क्षेत्र के केरवा चौक स्थित स्टेडियम में अपने प्रत्याशी मुकेश कुमार शर्मा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए एनडीए और महागठबंधन पर जमकर बरसे। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो बिहार को 3 महीने के भीतर विकसित बिहार बनाएंगे। वहीं कुर्नी विधानसभा क्षेत्र से जाप प्रत्याशी मुकेश कुमार शर्मा ने बताया कि जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जी, पप्पू यादव जी की सभा हुई है। अपार जन समूह का सैलाब यहाँ उमड़ पड़ा है। यह उनके अंदर जो है आस्था व्यक्त कर रही है जनता। कुरहनी की जनता सभी से त्रस्त है, अब किसी को मौका नहीं देना चाहती है। पप्पू यादव के द्वारा जो शुरू से सामाजिक क्षेत्र में जो काम किए जा रहे हैं उस पर जनता पूरा विश्वास कर रही है और उसके बावजूद सभी लोग के बीच में जो उनके द्वारा जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जो काम किया गया है, सभी लोग विश्वास कर हम लोग को समर्थन देंगे और निश्चित तौर पर यहाँ से हम लोग की जीत होगी और भारी बहुमत से जीत होगी। वर्तमान विधायक के कार्यों का क्या कहेंगे कि वर्तमान विधायक एनडीए से है, दूसरी तरफ महागठबंधन है, लड़ाई कैसी है? देखिए, वर्तमान विधायक जी को जनता खदेड़ रही है क्षेत्र से
यह किसी लोगों से छुपा हुआ नहीं है। उनके द्वारा कोई काम क्षेत्र में नहीं किया गया है और जनता के बीच में जाने का काम नहीं किए हैं। और जो राजद महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, वो कभी भी जनता के बीच में नहीं जा सकते हैं। और उनका जो है हवाई जहाज़ का टिकट बेचने का मामला हो या 20% कमीशन लेकर के काम देने का मामला हो, वो पूरा परिचित है और वो क्षेत्र में अभी भी नहीं घूम पा रहे हैं लोगों के बीच में। क्या प्राथमिक कार्य होगा अगर विधानसभा में जाते हैं? हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने भी घोषणा कर दिया है, वो सभी काम को हम लोग कराने के लिए जन आंदोलन हो या हम लोग को जो भी करना पड़ेगा उस काम को हम लोग 3 साल के अंदर पूरा करेंगे। अपने पिता के पक्ष में उतरी कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी की पुत्री अंकिता ने बुजुर्गों के पैर छूकर मांगा आशीर्वाद। बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे व तीसरे चरण का मतदान होने में अब कुछ ही दिन शेष है। इसके मद्देनजर प्रचार अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। नेताओं द्वारा ताबड़तोड़ रैलियां का सिलसिला लगातार जारी है। पूर्व विधायक विजेंद्र चौधरी के कोरोना संक्रमित होने और इलाजोपरांत पॉजिटिव होने के बाद कमजोर होने से चिकित्सकों की सलाह पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। इस बीच पूर्व विधायक की पुत्री सुश्री अंकिता कुमारी ने अपने पिता के चुनाव प्रचार और जनसंपर्क अभियान की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है। इसी क्रम में आज चुनाव प्रचार के दौरान छोटी कल्याणी के समीप शेखर सिनेमा परिसर में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और अपने पिता के पक्ष में वोट देने की अपील उपस्थित जनसमूह से की। जनसभा के दौरान अंकिता ने कहा कि उनके पिता द्वारा किए गए विकास के कार्यों और उनके उपलब्धियों को किसी के समक्ष बताने की आवश्यकता नहीं है, जनता सब कुछ जानती है। उन्होंने कहा कि विपक्ष पर आरोप लगाना और अपशब्द बोलना उनके संस्कारों के विरुद्ध है। जनसभा उपरांत अंकिता कुमारी ने उपस्थित सभी वरिष्ठजनों और महिलाओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद मांगा और पिता के पक्ष में वोट देने की अपील करते हुए उनसे सहयोग की कामना की। तो बहुत ही पॉजिटिव मिल रहा है। जनता का जो प्यार है उसका संदेश मैं पिताजी तक हमेशा पहुंचाती हूं और विजय पक्की है, मगर ये ठानना है कि ऐसी पक्की हो और ऐसी विजयी हो कि सरकार तक आवाज़ पहुंचे और सिर्फ मुजफ्फरपुर की सीट नहीं, साथ ही साथ विकास मंत्री का भी पे इतना प्रभाव पड़े कि वो यहाँ के विकास मंत्री बने और विकास हर घर में दिखे। तो अभी तक सब कुछ अच्छा ही रहा है और आगे भी अच्छा ही होगा और जल्दी विजेंद्र चौधरी जी खुद इन सवालों का जवाब देने आपके बीच आएंगे। एनडीए प्रत्याशी सुरेश शर्मा ने जनता से फिर एक बार अपना विश्वास भाजपा के साथ जताने की अपील की। तृतीय चरण के मतदान में महज 5 दिन बचे हुए हैं। सभी प्रत्याशी अपना पूरा दमखम जनसंपर्क में झोंक चुके हैं। मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी सह नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा शहर के हर एक कोने में जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से जुड़कर जनता से जनसंवाद स्थापित कर रहे हैं। सोमवार को अंबेडकर नगर, सिकंदरपुर, मुक्ति धाम, संजय सिनेमा रोड, सूतापट्टी, मिठनपुरा, खादी ग्राम, यादव नगर, पोखरिया पीर चौक, इंदिरा नगर सहित कई जगहों पर जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर विकास की लड़ाई लड़ रहा है और जनता अपना पूरा समर्थन उन्हें दे रही है। समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के प्रत्याशी संजय ठाकुर ने कई जगहों पर चलाया जनसंपर्क अभियान। जनता से सीधा संवाद कर रहे सभी प्रत्याशी अपना विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक पार्टी से मुजफ्फरपुर विधानसभा के प्रत्याशी संजय ठाकुर ने चर्च रोड, हाथी चौक, मिठनपुरा, ईदगाह, पीएनटी कॉलोनी, बेला सहित कई जगहों पर जनता से सीधा संवाद कर अपने पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि विभिन्न वार्डों में जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं, जनता अपना दुख दर्द उनसे बयां कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि जल जमाव से जल्द ही निजात दिलाएंगे। मुजफ्फरपुर के विभिन्न वार्डों का प्रतिदिन जो हमारा है, सुबह से लेकर के शाम का दिनचर्या, मोहल्ला में लोगों से मिलना और लोगों से मिलने के क्रम में वहाँ की जो हालात है, जो स्थिति है, अभी ये चर्च रोड के सामने अभी नई कॉलोनी बस रही है। भाई पंकज जी एक मित्र है हमारे, उनका मकान है, लेकिन जब आप मुख्य सड़क से वहाँ तक जाएंगे तो बच के जाना होगा। अभी भी आप पानी पूरा एकदम लगा हुआ है सड़क पर। हालात ये है, जब मैं अंदर तक गया तब तो मैं जाना। और एक बात मैं आज आपसे भी स्पष्ट कहना चाहता हूँ, चुनाव की घड़ी है और चुनाव के घड़ी में कई लोगों ने हमसे कहने का काम किया कि आज मुजफ्फरपुर में आप तो कम से कम हम लोगों को मत मांगने ही सही, अभी चुनाव के क्रम में ही सही, लेकिन आप तो मिलने और देखने आए। जिन लोगों को हम लोगों ने वोट दिया इस चुनाव के लिए मत भी मांगने नहीं आए, यही स्थिति है। और दिन को तो आप बात छोड़िए, यही स्थिति मोहल्ला के लोगों ने जब बताने का काम किया। आज मैं मुजफ्फरपुर का
करीब करीब 75% से ज़्यादा मोहल्ला के जो गरीब दलित का मोहल्ला है, पिछड़ा का मोहल्ला, अल्पसंख्यक का मोहल्ला है, जहाँ जाते हैं वहाँ जो अपने हमारे पुराने मित्र बंधु भी मिल ही जाते हैं। और जब वो उस करीब में, अभी तो हमने कहा भाई साहब को कि भाई साहब जहाँ यहाँ दलित बस्ती है इस जगह आप लोग और इस हाल में, तो बड़ी कलप करके जवाब दिए। उस जवाब को मैं क्या बताऊं, लेकिन जो स्थिति है ये मुजफ्फरपुर की हालात करीब करीब 4900 वार्ड का हालात है। 4 पंचायत को भी हम अलग नहीं मान सकते हैं। ये हालात मुजफ्फरपुर की है कि आज के दिन में भी गली में और मोहल्ला में पानी लगा हुआ है, कीड़ा बजा रहा है, ये स्थिति बना हुआ है। जनता से कैसे समर्थन मिल रहा है? जनता तो बड़ी खुश हो रही है जनता, और जनता इतनी खुश हो रही है, जहाँ जा रहे हैं वहाँ बउआ आपसे क्या, जे लोग के तो हम वोट देली वो लोग के तो हम चेहरे न देखे छी, गुस्सा उनके अंदर है। जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं उनके प्रति गुस्सा है। उन लोगों को बहुत उम्मीद जगी, और उस उम्मीद पर जब कुछ नहीं मिला तो स्वाभाविक दर्द होना है। जहाँ हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि को मूलभूत जो समस्याएं हैं समाज के अंदर में, रोजी रोटी और कपड़ा मकान, वो जो मूल समस्या है, उस समस्या का अगर जनप्रतिनिधि निदान नहीं करता है तो मैं नहीं समझता हूँ कि उससे अलग कोई समस्या जो होगा। क्योंकि जो समाज का अंतिम और गरीब होता है उसको पहले पेट दिखता है, दिमाग बाद में सोचता है। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर,
लगन के ऊपर जो है जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है, तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। महागठबंधन के सभी दलों ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर द्वितीय चरण के मतदान से पहले की जीत का दावा। सोमवार को तिलक मैदान स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय में महागठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं ने एक साथ प्रेस वार्ता किया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने बताया कि मंगलवार को होने वाले द्वितीय चरण के मतदान में महागठबंधन के 5 प्रत्याशी मैदान में हैं और जनता इस बार बदलाव चाह रही है। उन्होंने पूरी उम्मीद जताई है कि इस बार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार सरकार का गठन महागठबंधन ही करेगी। यादव के पक्ष में जो बिहार की जनता बदलाव चाहती है, वर्तमान सरकार से जो उब चुकी है, जो भीड़ जो इनके सभा में उमड़ रही है, इससे एनडीए के लोग घबरा गए हैं। और सुरक्षा के मुद्दे पर जो आपने कहा है, इनके सुरक्षा को नज़रअंदाज किया ही जा रहा है सरकार के द्वारा। इसलिए हमारे सांसद मनोज झा जी इस बात को चुनाव आयोग के समक्ष रखे हैं, बावजूद इसके इस पर गौर नहीं किया जा रहा है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई नहीं जा रही है। बिहार के लोग बदलाव चाह रहे हैं, युवा सरकार बनाना चाह रहे हैं। लोगों के मन में है कि ये जो नीतीश कुमार जी की सरकार जो 15 साल में थी, इसमें रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार चरम पर रहा है, जनता उब गई है। इनके शराबबंदी कानून जो है इनका फेल्योर है, घर घर में होम डिलीवरी हो रहा है, कोई भी काम इनका बिना रिश्वत के। पहले लालू जी के राज में गरीब लोग थाना में जाते थे, ब्लॉक में जाते थे, डीएम के दफ्तर में जाते थे, एसपी के दफ्तर में जाते थे, काम कराते थे। आज कोई सुनने वाले नहीं है। यहाँ तक कि आरजेडी के गवर्नमेंट में हर पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान था। ये एनडीए के और नीतीश जी के शासन में कोई भी आम जनता और गरीब की बात तो छोड़ दीजिए, किसी की बात नहीं सुनी जा रही है, बिना रिश्वत का कोई काम नहीं हो रहा है। इसलिए अब की बार तेजस्वी सरकार का आना तय है। बिहार की जनता मन बना चुकी है, कोई रोक नहीं सकता है। 10 तारीख को नीतीश जी की विदाई है और तेजस्वी यादव जी का ताजपोशी है। जनता, बिहार की जनता का ये संकल्प है। लोग कहते हैं कि एक चाय पर 2 समोसा और कुर्सी कुमार का क्या भरोसा, ऐसे नारों का गली गली में शोर है। और क्योंकि चौकीदार भी तो चोर है, इन्होंने झांसा दिया। एक थे आसाराम, आई है झांसाराम, ये आए थे पटियासा में पहले 14 में और बोले थे कि भाइयों एवं बहनों, नीतीश जी के राज है 8 साल से, आज चीनी मिल का धुआं नहीं निकला। मैं पूछना चाहता हूं कि 15 साल से नीतीश जी हैं और 6 साल से मोदी जी हैं, चीनी मिल का धुआं क्यों नहीं निकला? बिहार की जनता जवाब चाहती है। ये बटलर बेच दिए, एक कारखाना नहीं लगा है, लोग बेरोजगार हैं, कहते हैं पकौड़ा तलो। रोजगार की जब युवा बात करती है, 2 करोड़ लोगों को नौकरी की बात किए थे, ये झांसा दिए। ये भी इनका टोटल हवाई है। एयरपोर्ट चालू करने की बात किए, एसकेएमसीएच को एम्स का दर्जा का इन्होंने ये मांग हम लोग का आरजेडी का था, जो पूरा इन्होंने नहीं किया, कोई काम नहीं किया। स्मार्ट सिटी नहीं बना। कल जो मुजफ्फरपुर के जिले के 5 विधानसभा में जो चुनाव है, पारू में कांग्रेस के अमर सिंह है, 4 जगह पर आरजेडी के कैंडिडेट हैं। हम मुजफ्फरपुर की जनता से अपील करना चाहते हैं
कि मुजफ्फरपुर के जो शेल्टर होम में बच्चियों के साथ जो घृणित घटना हुआ, सीबीआई की अदालत में वो बच्चियां करा रही थी और अपनी आप बीती सुना रही थी और उसके आंसू से गिर रही थी। यही न्याय है नीतीश जी का। और कहते हैं कि हमने विकास किया। ये विकास तो मुजफ्फरपुर में मोती झील में नाव चल रहा था पानी के समय। कहाँ है इनका विकास, कहाँ है इनका न्याय? उन बच्चियों को न्याय मिला क्या? नरूना अपहरण कांड हुआ, क्या हुआ उसका? उस पीड़ित परिवार को न्याय मिला क्या? इसलिए हम मुजफ्फरपुर की जनता से अपील करते हैं कि कल जो मतदान है उसमें आप लोग इन तमाम मुद्दों पर विचार करके आप बदलाव के लिए जो मन बनाए हैं इस पर वोट कीजिए और निश्चित रूप से तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार को लाइए। और हमारे साथी लोग जो बताए हैं कि युवाओं को 10 करोड़ नौकरी, किसानों को कर्जा माफ करने का घोषणा, वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी, जीविका दीदी, आंगनबाड़ी सेविका, आशा, तमाम लोगों को मानदेय दोगुना, शिक्षकों का समान काम समान वेतन का हमारा महागठबंधन का जो चुनाव घोषणा पत्र है, पहली कैबिनेट में अगर तेजस्वी जी की सरकार बनती है तो ये पहली कैबिनेट में लागू करेंगे और सरकार बनना तय है। जय हिंद। जयशंकर प्रसाद यादव। लोजपा जिला कार्यालय में लोजपा नेताओं ने भाजपा और लोजपा की सरकार बनने का किया दावा। सोमवार को भगवानपुर स्थित लोजपा जिला कार्यालय में लोजपा जिला अध्यक्ष अजय सिंह ने लोजपा नेताओं के साथ प्रेस वार्ता कर बताया कि इस बार का चुनाव बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। लोगों ने 15 साल राजद और 15 साल नीतीश कुमार का शासन देखा जो अब तक बिहार का विकास नहीं कर पाई। इस बार के चुनाव में जनता इन दोनों दलों को छोड़कर भाजपा और लोजपा में विश्वास जताकर एक विकासशील सरकार का गठन करेगी। स्वास्थ्य पर है। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज का प्रेस वार्ता है कि 7 निश्चय में जो घोटाला हुआ है और जो छापेमारी हुई है पटना में, जैसा कि आप पत्रकार बंधु भी जानते हैं, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शुरू से कह रहे हैं कि 7 निश्चय घोटाला का खान है। और इसमें जो भी, अब कहीं भी आप ब्लॉक में चले जाइए, जल नल योजना 7 निश्चय में आता है, गली नली 7 निश्चय में आता है, और कहीं भी ये काम ढंग से नहीं हुआ है। हमारा भगवानपुर पंचायत जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ भी जो काम हम देखे हैं, बिल्कुल समझिए कि या तो हुआ नहीं और हुआ तो एकदम 3 नंबर काम हुआ। तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही मुख्य उद्देश्य था कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु के माध्यम से 7 निश्चय में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी ने जो मुद्दा उठाया था कि अगर 10 नवंबर को सरकार तो बननी है लोजपा और भाजपा की, उसके बाद 7 निश्चय का घोटाले का जांच करवाया जाएगा और इसमें जो भी दोषी होंगे, या राजनेता हों या पदाधिकारी हों या बिहार के मुख्यमंत्री हों, जो भी दोषी होंगे उनको जेल भेजा जाएगा। और इसके लिए इस आवाज़ को बुलंद करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो काम किया, उसको मैं आप लोग के माध्यम से उनको पूरे मुजफ्फरपुर लोक जनशक्ति पार्टी की टीम उनको बधाई देता है। हमारे साथ यहाँ मौजूद है महिला सेल की जिला अध्यक्षा किरण सिन्हा, मीडिया प्रभारी सज्जन पासवान जी हैं, राजकुमार पासवान जी हैं, गोल्डन सिंह यूनिवर्सिटी अध्यक्ष हैं, शशि कुमार सिंह मौजूद हैं। और हम लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राष्ट्रीय अध्यक्ष को बधाई देना था आप लोगों के माध्यम से कि आने वाला सरकार लोजपा और भाजपा का होगा। मैं अभी से ही आप लोग को बधाई दे देता हूँ। पताही स्थित फकीरा चौक पर कार मैक्स शोरूम का हुआ भव्य शुभारंभ। सोमवार को मुजफ्फरपुर रेवा रोड के फकीरा चौक स्थित कार मैक्स नामक शोरूम का विधिवत उद्घाटन जिला फुटबॉल एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक डॉक्टर फिरोजुद्दीन फैज ने फीता काट कर किया। इस दौरान डॉक्टर रिजवान अहमद, एजाजी, रविशंकर सिंह, सुनील सिंह, समीमुल हक, अमजद कमाल, नयाज आलम, डॉक्टर शाहरुख फिरोज, निर्देशक गुफरान फिरोज समेत शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। शोरूम के प्रोप्राइटर इमराज फैज ने बताया कि शोरूम में सभी प्रकार के कंपनियों की गाड़ियां उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि हमारे यहां मिनिमम 1.5 लाख से लेकर 12 लाख की गाड़ियां कम कीमतों में बेहतर साधन के साथ उपलब्ध है। साथ ही ग्राहकों के लिए फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने ग्राहकों से अपील की कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आज हमने अपने यूज्ड कार शोरूम कारमैक्स ऑटोमोबाइल का उद्घाटन किया है। यहाँ सभी प्रकार की गाड़ियाँ सभी कंपनियों की
ठीक है, चाहे सुजुकी की हो जाए, हुंडई की हो जाए, महिंद्रा की हो जाए, कोई भी गाड़ी जो यूज्ड होती है वो 3 महीने से लेकर के 6 साल 7 साल जितनी भी चली हुई होती है वो सारा हम लोग रखते हैं यहाँ। क्योंकि अभी के दौर में बहुत सारे लोग जो है वो सोचते हैं कि नई गाड़ी ना लें, ठीक है, क्योंकि उसी रेंज में उसी अच्छी गाड़ी, उतनी ही अच्छी गाड़ी अगर यूज़ कार मिल जाए उनको, चूँकि उसमें अमाउंट जो है काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो उसकी अकॉर्डिंगली हमारे पास जो गाड़ियाँ स्टार्ट है वो 1.5 लाख रुपए से स्टार्ट है और 12 लाख रुपए तक की कार हमारे यहाँ मौजूद है। चाहे आप मारुति सुजुकी अल्टो एलेक्स की बात कीजिए, वैगन-आर की बात कीजिए, या फिर आप स्कॉर्पियो की बात कीजिए, या फिर आप वेन्यू की बात कीजिए, या फिर आप वर्ना की बात कीजिए। वर्ना हमारे पास टॉप मॉडल है सनरूफ के साथ। तो ये सारी कार जो है हमारे यहाँ उपलब्ध है। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे यहाँ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो चाहते हैं कि एक बार में हम पेमेंट ना करें। बहुत सारे लोग होते हैं जो कार अपना रेंट पे देते हैं, रेंट पे चलाते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा अवसर है ये कि जो भी कार उन्हें पसंद है वो कार लें और 30 से 35% तक जो है वो डाउन पेमेंट होता है, ठीक है, और 60 से 65% जो है वो लोन हो जाता है, ठीक है, जिसका टेन्योर है 3 साल तक का। 3 साल के अंदर वो कहीं भर सकते हैं। तो लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। बहुत सारे लोग कैश में लेना चाहते हैं तो कैश भी ले सकते हैं। तो यही है। ग्राहकों से क्या अपील रहेगी? ग्राहकों से हमारी ये अपील रहेगी कि एक बार यहाँ पधारें और हमको सेवा करने का मौका दें, क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंगली जो है सेवा जो है वो बहुत अच्छी होने देंगे। जो कार की फैसिलिटी यहाँ मिलेगी, कार का रेंज मिलेगा और कार की क्वालिटी मिलेगी, सब बहुत ही अच्छी रहेगी। अब कोई हमारे यहाँ 3rd ओनर कार नहीं है। जो भी कार हमारे पास है वो 1st ओनर कार ही है। मेरा नाम इमरोज़ फैज़ हुआ और मैं कारमैक्स ऑटोमोबाइल का प्रोप्राइटर हूँ। मैं मुजफ्फरपुर विधानसभा चुनाव को लेकर आम जनता ने अपनी प्रतिक्रिया सिटी न्यूज के साथ की साझा। नमस्कार, मैं अर्पिता परमार सिटी न्यूज़ के खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज हमारे कार्यक्रम की एक नई पारी की शुरुआत हो चुकी है। आज हमारे साथ ना ही कोई नेता है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि है। आज हम आप सभी दर्शकों को आम जनता, आम लोगों से रूबरू कराने जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव के शतरंज का विषाद बीत चुका है। सभी नेता अपनी अपनी कश्तियाँ इस चुनावी समर में उतार चुके हैं। आज हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर स्थित कल्याणी चौक पर। मुजफ्फरपुर की जो हृदय स्थलीय मानी जाती है, इतिहास गवाह रहा है कि बड़े बड़े दिग्गज, मुजफ्फरपुर ही नहीं पूरे उत्तर बिहार के बड़े बड़े दिग्गज नेता यहीं से अपने करियर की शुरुआत किए हैं। यहीं पे उनकी कर्म भूमि रही है। यहीं से अपने करियर की शुरुआत करते हुए आज बड़े बड़े दिग्गज नेता बड़े बड़े राजनीतिक पार्टियों में अपनी गतिविधियां तेज कर चुके हैं। तो आज हम उसी चौक पे मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर विधानसभा चुनाव को लेकर इनका मिजाज कैसा है। जहाँ एक तरफ एनडीए है, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन है। दोनों आमने सामने खड़ी है। हम बड़े बड़े शहरों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे मुजफ्फरपुर की, मुजफ्फरपुर क्षेत्र की। हम यहाँ के लोगों से इस बारे में बात करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस चुनाव को लेकर वो कितना अपने आप को कितना जागरूक कर रहे हैं और इस चुनाव में कैसा उनको लग रहा है। सबसे पहले आपका क्या नाम हुआ? रामवतार गुप्ता। आप क्या करते हैं? अभी कुछ नहीं कर, राजनीति करते थे, 74 जेपी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि नीतीश कुमार को आप फिर से देखना चाहते हैं या फिर कुछ बदलाव चाहते हैं? देखिए, मुजफ्फरपुर जनता हम वो नहीं जानते, यहाँ की जनता बदलाव करना चाह रही है। इसलिए यहाँ के जो मंत्री हैं सुरेश शर्मा जी, वो मुजफ्फरपुर के लिए कुछ किए नहीं। अच्छा, आप यहाँ के मंत्री जी से खुश नहीं हैं? खुश नहीं है। इन्होंने हम लोग को, पब्लिक है मुजफ्फरपुर जनता को चूतिया बनाने का काम किया। कोई काम नहीं, ये अपना काम ही, अपने जितने काम इनका है वो अपना काम के लिए मंत्री है। पब्लिक के कोई मतलब नहीं, कभी दुख सुख कभी नहीं आते हैं। हमारे विजेंद्र चौधरी जी हैं, तो शुरू से ही पब्लिक के बीच में लगाव रहा है इनका। एक रात 2 बजे बताया वहाँ पहुँचते ही। नीतीश जी ने कहा है कि हमने शिक्षा के ऊपर, विकास के ऊपर बहुत काम किया है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? वो किया क्या है वो तो पेपर बताएगा, आप लोग बताइएगा। हम लोग क्या बताएं, जो बोलते हैं पेपर पढ़ते हैं देखते हैं। मगर ये गुमराह किया जा रहा है। ये मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव विधायक का है और दिल्ली के नहीं। दिल्ली मोदी जो भी देखे, हम लोग मुजफ्फरपुर विजेंद्र चौधरी जानते हैं। ये वो दुख सुख में खड़ा होता है, काम किया है और करेगा। इतना हम लोग को यहाँ जितने कल्याणी वासी है, अब उनके खिलाफ कोई नहीं जाएगा। इन्होंने काम नहीं किया है। मुजफ्फरपुर की
मुजफ्फरपुर की मुख्य समस्या है सड़क, जल जमाव, शिक्षा, जाम की समस्या, शहर की जाम की समस्या। मैं एक कविता के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ। कविता का शीर्षक है काले नेता। न जाने क्यों इन काले नेताओं के काले करतूतों को भुला दिए जाते हैं। संसद में जनप्रतिनिधि बनकर जाते हैं, जाकर कस्में को वादों को खाते हैं। क्षण भर में उन वादों को, उन शब्दों को भुला दिए जाते हैं और जनता को मूर्ख बना दिए जाते हैं। इतना मतलब दर्दनाक स्थिति शहर की है। आप लोग से भी छिपा हुआ नहीं है, किसी से छिपा हुआ नहीं। 1996 का मेरे पास पेपर का कटिंग है आज का। 1996 में भी जल जमाव होता था और आज भी जल जमाव होता है। तो 24 साल पहले भी जल जमाव होता था, आज भी जल जमाव। तो विकास है कहाँ? विकास तो है नहीं। जल जमाव का समस्या केवल मुजफ्फरपट्टना का भी हुई है। मेरे पास वो पेपर का कटिंग भी उपलब्ध है। जब जिस समय नाव चला था 80 की कहानी है, आज भी वही समस्या हो रहा है। केवल वोट की राजनीति के लिए लोग राजनीति करते हैं। जनता का कोई स्वार्थ नहीं, जनता का कोई सोचता ही नहीं। एक भी नेता अगर जनता के बारे में सोचता तो जनता का उद्धार होता है। स्थानीय विधानसभा का चुनाव स्थानीय मुद्दा पर होना चाहिए, केंद्रीय मुद्दा पर नहीं। केंद्र अलग है, राज्य अलग है। तो मुजफ्फरपुर में विधानसभा का चुनाव स्थानीय मुद्दा पर होना चाहिए। नगर निगम का चुनाव वार्ड का स्थानीय मुद्दा पर होना चाहिए, न कि LOC पर होना चाहिए, न कि पाकिस्तान समस्या पर होना चाहिए। मुजफ्फरपुर कौन सा पाकिस्तान समस्या है, कौन चाइना समस्या है? यह मोदी सबों को गुमराह कर रहा है। नोटबंदी, कैश निकासी में फिर बैंक का भी सिस्टम बदल दिया। कैश निकासी में 40 रुपया कटेगा, जमा करने में 100 रुपया कटेगा। पैसा मेरा, पैसा कटेगा क्यों? तो यह केंद्र का मुद्दा नहीं है। मैं जनता से भी अपील करता हूँ, स्थानीय मुद्दा पर जो आपके अच्छे उम्मीदवार है, सच्चे उम्मीदवार है, उनको वोट दीजिए। केवल उम्मीदवार की योग्यता के आधार पर, चरित्र के आधार पर, जो भी चारित्रिक विशेषता जिसमें उनको वोट दिया जाए, जो मिलने जुलने की प्रवृत्ति उनको वोट दिया जाए। मैं किसी पार्टी से नहीं और न किसी व्यक्ति विशेष से हूँ। हम और लोगों से यहाँ की बात करेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है इस पर। हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि चारों तरफ चुनावी माहौल है, पूरे प्रचार प्रसार किया जा रहा है, भाषण दिया जा रहा है कि हम आपको ये देंगे, वो देंगे, रोजगार देंगे, विकास देंगे। तो इस बात पर आपका क्या कहना है? सबसे पहले विकास की बात जो भी करते हैं, ये कोई भी नेता हो, ये BJP हो, RJD हो, कोई भी नेता हो, ये केवल अपने विकास की बात करते हैं। जनता के विकास से उनका कोई लेना देना नहीं है। और ये सारे लोग केवल अपना विकास करते हैं। हमारे यहाँ हमारे विधायक हैं, मैं सुरेश शर्मा अभी विधायक हैं, और उनकी ये देख लीजिए हालत, केवल उनका ही 300% उनका इस लॉकडाउन के बाद उनका धन बढ़ा, और हम लोगों का धन घटा ही घटा है। हमारे सांसद हैं और विधायक हैं, उन्होंने इस शहर के लिए कुछ नहीं किया। और यह जो भी आएंगे, इस देश की विडंबना है, इस देश के आपको यहाँ के कानून की विडंबना है कि हम लोगों मैंने जब से हम लोगों ने होश संभाला है तब से देखा है हमारा शहर आज तक उसी तरह है। आज मोटरसाइकिल की संख्या बढ़ गई, गाड़ी की संख्या बढ़ गई, कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। और उनका विकास देखिएगा तो हीरो होंडा का एजेंसी, मारुति का एजेंसी, हमारे विजेंद्र चौधरी थे, उनकी किराना की दुकान थी, गुड़ की दुकान थी, आज उनका फैक्ट्री हो गया है। तो इसलिए आज के डेट में कोई नेता जनता के लिए नहीं है, केवल और केवल अपने ही स्वार्थ के लिए सोचते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। और मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से ये बात कहना चाहूँगा कि वो एक ऐसी धारा का निर्माण करे जिसमें कि नॉन ग्रेजुएट इलेक्शन नहीं लड़ सके, और 60+ जैसे 60 ईयर्स आपने रिटायरमेंट का एज रखा है, राजनीति में भी एक रिटायरमेंट एज होना चाहिए जिसका 60 ईयर होना चाहिए। और नौजवान को लाइए, नौजवान काम करेंगे। आज हमारे बिहार में कोई भी सरकार बनाने के उस काबिल नहीं है कि जो उस तरह का सरकार बना के या नीतीश आए या मोदी आए। चारों तरफ चुनाव का माहौल है, तो आप एक बात बताइए कि आप कैंडिडेट को देखकर वोट देते हैं या पार्टी को देखकर वोट देते हैं? नहीं, कैंडिडेट को देखकर वोट दिया जाता है ना, पार्टी को देखकर तो नहीं दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे महिलाओं और औरतों के लिए कैसा माहौल है? ऐसा तो कुछ मुझे दिखता नहीं है महिलाओं और औरतों के लिए, या जो भी विकास का ये ऐसा कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। क्या कहा जाए, किसको दिया जाए? कोई ऐसा उम्मीदवार ही नहीं है जिसको वोट दिया जा सके। अच्छा, आपके वोट का मुद्दा क्या है? आप क्या कुछ सोचकर ही वोट दे रहे होंगे, तो आपका वो मुद्दा क्या है? मुद्दा तो बहुत ज़्यादा, न तो कोई साफ सफाई हुआ है, न ही कोई प्रोग्रेस हुआ है। कितने सालों से यहाँ पे कोई ऐसा वैकेंसी नहीं निकला है, तो कुछ भी तो विकास है नहीं, तो फिर किसको वोट दिया जाए?
ऐसा कोई कैंडिडेट ही नजर नहीं आ रहा है जिसको वोट दिया जाए। तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के लोगों की क्या मानसिकता है, क्या क्या समीकरण चल रहा है, तो आज हमने आपको यहाँ के लोगों की बात समझाई, यहाँ के लोगों की बात सुनाई है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे सिटी न्यूज़ के खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी में आप सभी दर्शकों से इजाज़त लेना चाहेंगे। अपने कैमरामैन विजय कुमार के साथ मैं अर्पिता परमार, सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक का मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।